ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, जिनकी सत्ता अनंत है, जो न आदि है न अंत, जो सृष्टि का मूल है, पालनहार हैं और संहारक भी। वे न केवल एक देवता हैं, बल्कि स्वयं में एक तत्व हैं, एक चेतना जो समय, स्थान और सीमाओं से परे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव महापुराण में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के कुछ ऐसे गूढ़ और रहस्यमय पहलू जो आपको उनकी दिव्यता और शक्ति को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप कौन है? महादेव। भगवान शिव को निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा जाता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? शिव स्वयं को किसी एक रूप में सीमित नहीं रखते। वे अव्यक्त हैं, अर्थात जो दिखाई नहीं देते, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। शास्त्रों के अनुसार शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि परम तत्व है जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों के केंद्र में है। शिवलिंग इसी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की अनवरत गति का संकेत है। क्या भगवान शिव का कोई जन्म हुआ था? क्या वे भी किसी माता पिता से उत्पन्न हुए थे? पुराणों के अनुसार शिव को स्वयंभू कहा गया है, यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुए। न तो उनका कोई जन्म हुआ और न ही वे किसी काल के अधीन हैं। शिव को महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय से भी परे हैं। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। तभी उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, अनंत, विशाल और अगम्य। यह शिव का ज्योतिर्लिंग था, जो न तो आरंभ में था न ही अंत में। इस रहस्यमयी प्रकाश को ब्रह्मा और विष्णु समझ नहीं सके और अंततः दोनों ने स्वीकार किया कि शिव ही परम तत्व है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र और उसका रहस्य। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है? शिव के तीसरे नेत्र को ज्ञान और विनाश का प्रतीक माना जाता है। जब शिव क्रोधित होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है और विनाशकारी ऊर्जा प्रकट होती है। लेकिन यह केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है। यह नेत्र उस परम सत्य का प्रतीक है जो मोह, अज्ञान और अहंकार को भस्म कर देता है। कामदेव, जिन्होंने शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, वे भी इस अग्नि में भस्म हो गए थे। इसलिए शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि उच्चतम चेतना और ज्ञान का प्रतीक भी है। भगवान शिव और पंचाक्षरी मंत्र का रहस्य। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ऐम नमः शिवाय क्यों इतना शक्तिशाली माना जाता है? इस मंत्र के 5 अक्षर न, एम, शि, वा, य पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के प्रतीक है। इस मंत्र का जाप करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। यह मंत्र व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह मंत्र दिमाग की तरंगों को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। भगवान शिव के रहस्यमय आभूषण। भगवान शिव के शरीर पर जो आभूषण हैं, वे क्या दर्शाते हैं? सर्प। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग है, जो भय पर विजय का प्रतीक है। अर्धचंद्र। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र समय और चक्र का नियंत्रण दर्शाता है। गंगा। उनके जटाओं से बहती गंगा शुद्धिकरण और जीवन का स्रोत है। डमरू। यह ब्रह्मांड की ध्वनि ओम का प्रतीक है और सृजन एवं संहार का संकेत देता है। त्रिशूल। शिव का त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक है। कैलाश पर्वत। भगवान शिव का रहस्यमयी धाम। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत भी रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत का आकार प्राकृतिक नहीं, बल्कि पिरामिड जैसा है, जिससे यह एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड का केंद्र है और यहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता। कैलाश पर्वत पर समय की गति अलग मानी जाती है। वहां जाने वाले यात्रियों को कई रहस्यमय अनुभव हुए हैं। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वे विनाशक हैं, परंतु सृजनकर्ता भी हैं। वे योगी हैं, फिर भी गृहस्थों के आदर्श हैं। उनका हर रूप हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। आज हमने भगवान शिव के अद्भुत रहस्यों को जाना, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। शिव अनंत हैं और उनके रहस्य भी अनंत है।
अगर आप शिव भक्त हैं और उनके और भी गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चलिए आज से हम सब शिव तत्व को अपने जीवन में अपनाते हैं। सत्य, सादगी और समर्पण। ओम नमः शिवाय।